नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों दलितों की बात करेंगे। दलित आंदोलन और समता की जो समता और सामाजिक आर्थिक न्याय, गैर बराबरी और दलित आंदोलन, ये सारी चीजें मिला करके एक परिप्रेक्ष्य बनता है। इसी पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप पूरा देखिए। इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप पूरा देखें। उसके पहले कि मैं इस को शुरू करूं, आप जो है अगर आपने हमारी इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, दूसरे मित्रों को भी बताएं कि ये इस वीडियो को देखें, इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो इस अपील के बाद मैं आज के इस वीडियो की बात करता हूँ। भारत में दलित आंदोलन बहुत पुराने ज़माने से है। ईसवी जो शुरू होती है अपने 2000 साल हो गए, 2122 साल, तो उससे भी पहले से ये दलित आंदोलन हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में चल रहा है। समता के तो इसमें महात्मा बुद्ध और तीर्थंकर महावीर ने भी इस आंदोलन को चलाया था। वास्तव में तीर्थंकर महावीर ने अपने समय में जब ये कहा कि जीव मात्र बराबर है, तो इंसान में भेद करने उनके ऊपर एक तमाचा है। उन्होंने जीवों पर, दलित यानी वंचित जातियों को एकत्रित करके, उन्होंने उस समय दलित जातियों यानी वंचित जातियों को एकत्रित करके जैन धर्म का रिवाइवल किया। मतलब जैन धर्म तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन महावीर स्वामी ने उसको फिर से प्रतिपादित किया, चलाया और उसे आगे। तो उनका धर्म ब्राह्मणवाद की जातियों के विरुद्ध एक समता का आंदोलन ही था। उनके समय उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और भाईचारा, ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2 सिद्धांत और दिए। एक तो उन्होंने कहा जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, किसी को परेशान न करो। और दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया जीव मात्र बराबर है। मतलब हर जीव, मतलब जीव तो वो तो जीव तो छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु वगैरह सब में है, और इवन वृक्ष वगैरह में भी है जीव। तो उन सबको उन्होंने एक माना। जब एक माना तो फिर हम इंसान में कैसे भेद करते हैं या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात भगवान महावीर ने अपने समय पर कही थी, और यही बात महात्मा बुद्ध ने कही थी। उन्होंने भी स्थापित सत्ता की जातियों के विरुद्ध ही अपना सत्याग्रह या अभियान चलाया था। ये काल आज से 2500 साल पहले का था। इसके बाद पुष्पमित्र शुंग एक ऐसे राजा हुए अत्याचारी, जिन्होंने वापस ब्राह्मण राज को स्थापित किया, जिसमें बौद्धों को मारा, भगाया और यहाँ से भगाया। तो कई मंदिर तोड़े, जिसमें बौद्ध मंदिर भी थे और जैन मंदिर भी थे। इनको तोड़ा और सारे को तहस नहस किया।
और फिर ब्राह्मणवाद जो चला, तो फिर पिछड़ी जातियों पर या वंचित जातियों पर फिर से अत्याचार बढ़ने लगे। लेकिन जो समता की भूख थी, जो गैर बराबरी खत्म करने की बात थी, जो बराबरी की बात थी, वो खत्म नहीं हुई। उनके इतने सारे अत्याचार के बाद भी वो भूख जबरदस्त तरीके से जारी रही। और भक्ति काल के समय गुरु नानक और ने सिख धर्म चलाया, और उस समय गुरु नानक ने भी समता की बात कही। उन्होंने भी सबको एकमात्र इंसानियत की सेवा और ये सारी बातें उन्होंने कही। इसी तरह उसी भक्ति काल में कबीर का भी जन्म हुआ। कबीर भी जो है इसी तरह, न तो वो हिंदू के विरुद्ध थे न मुस्लिम के विरुद्ध थे, और दोनों की बात करते थे वो। और उन्होंने कबीर पंथ चलाया, तो उसमें भी समता की ही बात थी। सब पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करने की ही बात थी उसमें भी। तो लेकिन इन सारे अभियानों को पूरी तरह से सत्ता का सहारा नहीं मिला, और न ही मीडिया का सहारा मिला। तो मीडिया और सत्ता इनके खिलाफ थी, इसलिए ये ज्यादा पनप नहीं पाए। ये लोग सत्ता से टकराए, और लेकिन इन्होंने कभी अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम कहीं राजा बन जाएं, बल्कि महावीर और बुद्ध तो राजा ही थे। उन्होंने तो राजपाट त्याग करके और ये सेवा के काम में लगे, लोगों के सेवा के काम में लगे। उसके बाद आधुनिक युग में ज्योतिबा फूले ने भी पिछड़ी जातियों को राहत दिलाने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए उनकी सेवा की। उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया। शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने स्कूल चलाए। उन्होंने दलित जातियों का सत्य शोधक समाज बनाया, और उन्हें उनमें चेतना जगाने का काम किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले की सहेली थी, साथ थी। दोनों ने मिलकर के स्कूल चलाए। और उस जमाने में, मतलब आज भी महिलाएं शिक्षा से वंचित है, लेकिन उस जमाने में भी फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले ने बालिका स्कूल चलाए, और वो भी दलित बच्चियों के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, और सबको शिक्षा उपलब्ध कराई। उस समय महिलाओं को आज़ादी नहीं थी। उस समय इन वीरांगनाओं ने महिला शिक्षा के लिए स्कूल चलाए। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। और उन्होंने ये जो नारा दिया था, उठो जागो और प्राप्त करो, और तब तक करते रहो, मतलब जब तक कि वो आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाए। और इन्होंने विवेकानंद ने भी मतलब दलितों के लिए बहुत काम किया। वो भी दलितों के एक तरह से मसीहा थे। लेकिन आरएसएस के लोगों ने या कट्टर हिंदुओं ने उनको सिर्फ शिकागो में जो उन्होंने एक भाषण हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के पक्ष में दिया, उसी तक बांध के रख दिया उनको। जब भी कोई विवेकानंद की बात करता है तो वो केवल शिकागो से जोड़ देते हैं और उसके आगे की बातें गौण कर जाते हैं। लेकिन वास्तव में विवेकानंद जी के विचार दलित उद्धार के विचार थे, और उन्होंने बहुत सत्यवाद दी। उन्होंने विवेकानंद के शब्दों में मेरा ईश्वर
दुखी, पीड़ित और हर जाति का निर्धन मनुष्य है। मतलब उन्होंने तो दलित जाति के मनुष्य को, इंसान को, और पीड़ित और वंचित जाति के इंसानों को अपना भगवान माना। मतलब इससे बड़ा और आप क्या संदेश में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने दलितों को शिक्षा के जरिए शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। उन्होंने दरिद्र नारायण शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और उनको इसको एक बुराई माना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा के द्वारा स्त्रियों और दलितों को आत्मसम्मान के साथ जीने में मदद करनी चाहिए। उनका नारा था, उठो जागो और प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दलित इस देश की रीढ़ है। यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद 1926 में दलितों के मसीहा बनकर अमेरिका से पढ़कर आए अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने खूब काम किया। उन्होंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन के बाद ये पाया कि हमारे यहाँ जो छुआछूत है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो उन्होंने और ये छुआछूत क्यों है, तो उन्होंने वो मनुस्मृति का भी अध्ययन किया और पाया कि ये सबसे बड़ी, ये जो ग्रंथ है मनुस्मृति का, जो पुस्तक है, ये ही सबसे ज़्यादा हमारी गैर बराबरी के लिए जिम्मेदार है और हमें वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने उसको 1926 में उसको जलाया। उन्होंने महाड़ मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया और कुओं और तालाबों से दलितों को पानी नहीं लेने देते थे के विरुद्ध भी सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन लंदन के लंदन में दलितों की आवाज उठाते हुए कहा कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें भी अलग राज्य चाहिए, क्योंकि ये उच्च जाति के, सवर्ण जाति के हिंदू समाज के जो लोग हैं वो हमारे पर बहुत अत्याचार करेंगे और जीने नहीं देंगे, इसलिए हमें अलग राज्य दिया जाए। फिर उन्होंने अलग इलेक्ट्रोल की मांग की। फिर उन्होंने वो 70 सीटें मांगी जो संसद के अंदर जो है आरक्षित हो। तो फिर उसी गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी जब पूना की अरवरा जेल में बंद थे और उन्होंने 21 दिन का अनशन किया था, वहाँ अनशन किया। 21 दिन पूरे होने पर अंबेडकर साहब जो है उनसे मिलने गए और वहाँ पर बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद जो बातें तय हुई वो एक तरह से उसको पूना एक्ट कहा जाता है। वो पूना एक्ट के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। और उस पूना एक्ट में जो 70 सीटें वो मांग रहे थे उसके बजाय महात्मा गांधी ने 140 सीटों को आरक्षित करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि वंचित वर्ग के नागरिकों को भी मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए विशेष अवसर का सिद्धांत प्रावधान भी करेंगे जो आज आरक्षण के रूप में जाना जाता है। 1932 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए आश्वासन की ही परिणति है। इसके बाद देश आजाद हुआ, संविधान बना और संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह सबको मालूम है। इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा कि कैसे ये संविधान बना, संविधान में ये आया और कौन से वो अनुच्छेद से ये जनजाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला। लेकिन इस झूठ का भंडाफोड़ करना जरूरी है
इस झूठ का भंडाफोड़ करना जरूरी है कि भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में असत्य बोले, उनका खंडन करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को परेशान किया और उन्हें चुनाव में हराया तथा कांग्रेस से तंग होकर कानून मंत्री से इस्तीफा दिया। ये सब बातें गलत है और बेबुनियाद है। वास्तविकता यह है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे और चुनाव ही वो कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे थे। मेरा सवाल है कि क्या कभी जनसंघ और भाजपा ने अपने खिलाफ लड़ रहे किसी व्यक्ति को दूसरी पार्टी के व्यक्ति को जिताया है? डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट मोर्चा तो से चुनाव लड़े और उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से था और दोनों डॉक्टर अंबेडकर और अशोक मेहता दोनों चुनाव लड़े थे। वहाँ उस समय कुछ सीटों पर दो कैंडिडेट खड़े होते थे क्योंकि एक रिजर्व सीट थी, एक अनरिजर्व थी। एक कैंडिडेट रिजर्व सीट का खड़ा होता था, एक दूसरी सीट का खड़ा होता। तो दोनों ही हारे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि केवल अंबेडकर को हराया और अशोक मेहता को जिता दिया हो, दोनों जने हारे। और तब एक सीट पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान सभा में पर सवाल ये है, ये क्यों नहीं बताते कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान सभा में किसने भेजा? क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से जीत के आए थे और उस जगह से जीत के आए थे वो भाग जो है पाकिस्तान में चला गया आज़ादी के बाद बंटवारे के अंदर। तो वो जो सीट थी वो तो पाकिस्तान में चली गई, तो अंबेडकर साहब के पास तो कोई सीट नहीं रही, वो तो फिर वापस यही हो गया। तो उनको फिर एक कांग्रेस के कैंडिडेट को हटा करके उनको चुनाव लड़वाया, उनको जीता करके लेके आए और संविधान सभा में रखा। और फिर उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया ये भी वो नहीं बताते हैं। ये महात्मा गांधी के कहने से डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू ने मतलब सारी कमेटी ने, नेहरू भी थे उसमें, और उस कमेटी में को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो इसलिए ये जो बातें हैं ये वो सब गोल कर जाते हैं और जो बेबुनियाद बातें हैं वो बोलते रहते हैं। अगर चुनाव में 2 बार अंबेडकर साहब हार गए थे, उसके बाद फिर राज्यसभा में किसने भेजा ये क्यों नहीं बताते भाजपा और जनसंघ वाले लोग? क्योंकि उस समय भी कांग्रेस ने अपने राज्यसभा के मेंबर को हटा करके अंबेडकर साहब को चुनाव लड़वाया और वो उनको राज्यसभा में भेजा, तभी वो बाद में कानून मंत्री बने। तो ये सारी चीजें उसके पीछे है जिनको भी समझना जरूरी है। महात्मा गांधी ने भी छुआछूत के विरुद्ध काम किया। महात्मा गांधी के आश्रम में लेटरिन साफ करने का काम सब स्वयं सेवकों को करना पड़ता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण जाति का हो या और किसी जाति का हो, उसे भी वहां पर पाखाने साफ करने पड़ते थे। और उस समय के पाखाने ये ऐसे नहीं, आज जो फ्लैश लेटरिन्स हैं वैसी नहीं थी, वो उठाऊ लेटरिन्स थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। 1984 में उसके बाद चीजें चलती रही और 60 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 57-58 में पिछड़ी जातियों के लिए, और फिर उनको वो लागू नहीं हुई और फिर काका कालेलकर कमेटी की बजाय
उसको ड्रॉप कर दिया, फिर मंडल आयोग बना और मंडल आयोग को भी लागू नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, लेकिन 84 में कांशीराम जी ने फिर इस दलित आंदोलन को उठाया, उनके समय में फिर उभार आया। वो चूंकि सरकारी अधिकारी थे तो उन्होंने ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को उससे जोड़ा और उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की। वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी मील का पत्थर गाड़ा। वो ये बात अलग है कि जनता दल को उसका अधिक लाभ 89 में वीपी सिंह जी ने पिछड़े मंडल आयोग को लागू किया और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। अभी हालांकि वो भी वंचित जातियों का ही था, दलित मतलब वंचित जाति ही है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की और चारों बार वो 4 बार में से 3 बार वो भाजपा के समर्थन से जीत के आई। और उन्होंने मायावती जी ने तो खैर बाद में अपने उसमें सर्व समाज करके और सारे लोगों को जोड़ लिया, ब्राह्मणों को भी जोड़ा और दूसरी जो जातियों को भी जोड़ा। तो और वो पूरे बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रही है आज भी। आज उनका जन आधार बिखर गया है, केवल एक विशेष दलितों के भी जाति का नेता बनकर रह गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं ने कहा था कि मुझे हराने में आरएसएस के सावरकर और सीपीआई के नेता डांगे का हाथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हिंदू कोड बिल लाए लेकिन उसको पास नहीं करा पाए और राम राज्य परिषद के द्वारा जनसंघ और राम राज्य परिषद के द्वारा इसका तगड़ा विरोध हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे वापस लेना पड़ा। हिंदू कोड बिल पास न होने से के चलते उन्होंने त्यागपत्र दिया था, न कि कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू के कारण। पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कुछ टुकड़ों में पास करवाया। जनसंघ ने सबसे ज्यादा विरोध किया था अम्बेडकर साहब का। ये बताना भाजपा के लोग भूल जाते हैं। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी दलितों उद्धार का एक बड़ा नेता मानता हूं और समाजवादियों और सच कहूं तो भारत की राजनीति में जाति के कॉन्सेप्ट को 2 ही लोगों ने अच्छे से समझा। एक तो थे डॉक्टर अंबेडकर और उन्होंने स्वयं उच्च जातियों के अत्याचार को भुगता था। जब उनका चपरासी उन्हें पानी तक नहीं पिलाता था और मटका गिलास अलग रखा जाता था, फाइल भी हाथ में नहीं देते थे और ऊपर से टेबल पर पटकते थे, इस पीड़ा को उन्होंने भोगा था और उन्हें लगा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे सभ्य आदमी को एक साथ भी ऐसा व्यवहार है तो आम अनपढ़ गरीब दलितों के साथ क्या क्या अत्याचार होता होगा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वे तो उच्च जाति के थे लेकिन दलितों का दर्द समझते थे। वे सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के पैरोकार थे। वे जाति के उन्मूलन में विश्वास करते थे और उन्होंने कई जाति तोड़ो सम्मेलन करवाए। वे स्त्री और पुरुष दो ही जाति में विश्वास करते थे और वे नर नारी समता के बड़े प्रवक्ता थे। तो 2 ही लोगों ने जाति के कॉन्सेप्ट को समझा और दोनों ने ही जाति का विनाश करने की बात कही।
तो ये बातें जो है अ, बाकी लोग कहाँ बतलाते हैं। डॉक्टर लोहिया सभी महिलाओं को पिछड़ी ही मानते थे, चाहे वो किसी भी जाति की हो, क्योंकि औरत वो औरत को वो अधिकार नहीं है जो एक पुरुष को है। और अपने घर से देखना शुरू करें तो समझ आएगा कि संविधान ने महिलाओं को वोट का जो अधिकार दिया, वो विदेशों में, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं को बहुत बाद में ये अधिकार मिले थे। विदेशों में आप भी आज भी रंग भेद, काला और गोरों की बीच बड़ा फर्क, भेदभाव मुद्दा है। इस पूरे दलित आंदोलन में मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, दोनों ने ही कोई विशेष सहयोग नहीं किया। इसका बड़ा कारण पूरा प्रचार तंत्र उच्च सवर्ण वर्ग के हाथों में है और उन्हें भी सामंती मानसिकता, वे भी सामंती मानसिकता के शिकार है। मैं यहाँ विशेष रूप से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने चाहे कुछ समय के लिए ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार में उनके शासनकाल में मंडल आयोग लागू हुआ और मंडल आयोग लागू होने से भी 11 साल पहले पिछड़ों को आरक्षण को लागू किया था। और उसमें उन्होंने बिहार में उनके शासनकाल में पिछड़ों, अति पिछड़ों, महिलाओं और सवर्ण गरीबों को भी 26% आरक्षण दिया था। महिलाओं को 2% और दिया था। उन्होंने 8% पिछड़ों को, 12% अति पिछड़ों को, 2% महिलाओं को, 2% स्वर्ण कमजोर वर्ग को और 2% शायद विकलांगों को, ये सारे उन्होंने आरक्षण घोषित किया था और लागू किया। लेकिन अभी भी दलितों की स्थिति चिंताजनक ही है। पिछले 10 साल की घटनाओं पर नजर डालें तो स्थिति भयावह लगती है। मैं केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, और चाहे वो यूपी में हाथरस की घटना हो या मध्य प्रदेश में दमोह की। कहीं आदिवासी पर पेशाब कर देते हैं तो कहीं गोबर खाने को मजबूर करते हैं। कहीं मटके छू लेने पर पिटाई करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, और घोड़ी पर बैठने पर दूल्हे को पीटने की घटना तो आम बात हो गई है। कल के ही अखबार में एक खबर है कि एक दलित की बारात में बारातियों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यानी पुलिस वाले थे। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय की जो बातें बहुत ही हास्यास्पद लगती है, क्योंकि जो मतलब अपनी इच्छा से घोड़े पर न बैठ सके और अपनी बारात न निकाल सके, वो काय का आजाद है? उसकी क्या स्वतंत्रता है? और वो कहाँ है स्वतंत्र? तो आत्मसम्मान और समता केवल नारे बनकर रह जाते हैं। शिक्षा, वह भी समान शिक्षा की व्यवस्था और सबको रोजगार के बिना ये काम मुश्किल लगता है। भाजपा सरकार जिस तरह शिक्षा पर प्रहार कर रही है और शिक्षा के व्यापार को बढ़ावा, शिक्षा को महंगा कर रही है, उससे समान शिक्षा के सपनों को तो आघात लगता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान।
जब तक ये सूत्र लागू नहीं होगा, गैर बराबरी खत्म नहीं हो सकती। दलितों की स्थिति सुधार की कल्पना बेमाने ही लगती है। तो ये इसके इस नोट के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा 30 मिनट का करीब हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपने सोशल मीडिया पर डालिए इसको। और लोगों से भी कहिए कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।